कल्पना कीजिए हजारों साल पहले जब आधुनिक मशीनें, सैटेलाइट मैप और जीपीएस जैसी तकनीक मौजूद नहीं थी, तब भारत के ऋषि मुनि और वास्तुकार ऐसे मंदिर बना रहे थे जो केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा को समझकर बनाए गए आध्यात्मिक केंद्र थे। भारत में कई ऐसे शिव मंदिर हैं जो केवल आस्था के कारण प्रसिद्ध नहीं हैं, बल्कि उनकी भौगोलिक स्थिति और रहस्यमयी संरचना भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान करती है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि भारत के कई प्रसिद्ध शिव मंदिर जैसे केदारनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल और रामनाथ स्वामी टेम्पल एक विशेष भू ऊर्जा रेखा के आसपास स्थित हैं। इसे कुछ लोग ले लाइन भी कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ अदृश्य ऊर्जा मार्ग होते हैं और इन ऊर्जा मार्गों पर अगर कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थल बनाया जाए तो वो स्थान ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अनुभव के लिए अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्या हमारे प्राचीन ऋषियों को वास्तव में पृथ्वी की इन ऊर्जा रेखाओं का ज्ञान था? सबसे पहले बात करते हैं हिमालय में स्थित केदारनाथ मंदिर की। हिमालय के ऊंचे पर्वतों के बीच स्थित ये मंदिर लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर बना है और इतनी कठिन जगह पर हजारों साल पहले मंदिर बनाना अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात यह है कि 2013 में आई भीषण बाढ़ और तबाही के बाद भी ये मंदिर लगभग सुरक्षित बचा रहा। कई लोग इसे केवल चमत्कार नहीं बल्कि उस स्थान की प्राकृतिक ऊर्जा और वास्तु संरचना से जोड़कर देखते हैं। अब चलते हैं भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक काशी। कहा जाता है कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहां स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी शहर की संरचना और मंदिरों की स्थिति एक खास ज्यामितीय पैटर्न में दिखाई देती है। कई विद्वान मानते हैं कि यह पूरा क्षेत्र एक ऊर्जा मंडल की तरह डिजाइन किया गया था। अब बात करते हैं गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर के सामने समुद्र की ओर एक स्तंभ खड़ा है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ पर लिखा है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक बीच में कोई भूमि नहीं है। इसका मतलब है कि यह मंदिर एक सीधी भौगोलिक रेखा पर स्थित है जो पृथ्वी के ध्रुवीय मार्ग से जुड़ती है। अब अगर हम भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। उत्तर में स्थित केदारनाथ और दक्षिण में स्थित रामेश्वरम दोनों शिव के सबसे पवित्र स्थलों में गिने जाते हैं। रामेश्वरम में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर अपनी विशाल संरचना और दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारे के लिए प्रसिद्ध है। कई विद्वान मानते हैं कि उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के दो ध्रुव हैं और इनके बीच स्थित काशी और सोमनाथ जैसे मंदिर इस ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। यानी संभव है कि ये मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं बनाए गए थे बल्कि ये पूरी व्यवस्था पृथ्वी, ब्रह्मांड और मानव चेतना के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाई गई थी। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में वास्तुशास्त्र, ज्यामिति, खगोल शास्त्र और ऊर्जा विज्ञान का गहरा ज्ञान था। इसी वजह से कई मंदिरों को इस तरह बनाया गया कि सूरज की किरणें एक खास समय पर सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं। कुछ मंदिरों में ध्वनि और कंपन ऐसी होती है कि वहां मंत्रोच्चार करने से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। हो सकता है कि आज की आधुनिक विज्ञान इन रहस्यों को पूरी तरह न समझ पाई हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है, हमारे पूर्वजों के पास प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में असाधारण ज्ञान था और शायद इसी वजह से भारत के ये प्राचीन मंदिर आज भी केवल आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि रहस्य, विज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा के अद्भुत संगम भी हैं। तो दोस्तों, भारत के ये प्राचीन शिव मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं बल्कि संभव है कि ये पृथ्वी की रहस्यमयी ऊर्जा रेखाओं से भी जुड़े हों, जैसे केदारनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल और रामनाथ स्वामी टेम्पल। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।